सड़क पे वे यारों मददगार पड़ी। फरिया जान गई कि अब कभी इस घर में दाखिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि बुढ़िया ने घर के गिर्द असार कर दिया था। दरवाज़ा बंद करके बुढ़िया सादिया से मुखातिब हुई। मेरा साथ देने का इनाम है तुम्हारे लिए ये घर और मेरा बेटा। तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा ना कि रातों रात खुर्रम जैसे शानदार इंसान की बीवी बन जाओगी। अब तुम्हें लोगों के बच्चे पालने के बजाय अपने बच्चे पैदा करने हैं। सादिया बुढ़िया पे फट पड़ी। लानत भेजती हूँ मैं आपकी सोच पर, इस घर पर और आपके बेटे पर। फरिया मैम से आपके बेटे ने मोहब्बत की, उसकी इतनी बड़ी सज़ा दी उन्हें। आप औरत के नाम पे धब्बा हैं। मेरा इस्तेमाल करके उनका घर उजाड़ दिया आपने। औरत कहलाने के काबिल नहीं आप। बुढ़िया ने महज खूनख्वार निगाहों से उसे देखने पर इक्तफा किया, जबकि खुर्रम आग बगोला हो गया। ए ज़ुबान संभाल कर बात करो मेरी अम्मी जान से, वरना तुम्हें भी उठाकर बाहर फेंक दूंगा। सादिया मुझे भी कोई शौक़ नहीं तुम जैसे वैशी माँ बेटे के साथ रहने का। तुमने मेरा रेप किया है और फिर डरा धमका कर कोर्ट मैरिज कर ली। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। खुर्रम गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा तो बुढ़िया ने उसे रोका। रुको खुर्रम, कुछ मत कहना उसे, मार से नहीं प्यार से रखना है हमने इसे यहाँ। बुढ़िया ने सादिया का हाथ पकड़ा। चल मैं तुझे अपनी नाफरमानी करने वालों का अंजाम दिखाऊं। वो व्हील चेयर इस तेज़ी से चलाने लगी कि सादिया साथ घसीटती चली गई। नजमा के कमरे में पहुंचकर बुढ़िया ने उसे छोड़ दिया और झुककर पलंग के नीचे हाथ डाला। किसी को टांग से पकड़कर बाहर खींचा। सादिया ने शौक से दोनों हाथ मुंह पर रख लिए, क्योंकि वो नजमा की लाश थी जिसके सीने पर खंजर गोपा गया था। उसका लिबास खून से लाल था। बुढ़िया हंसते हुए, मैंने आज़ाद होने के बाद पहला काम यही किया, इस गद्दार को तड़पा तड़पा कर मारा। वैसे तो तुम मुझे बहुत अजीज़ हो, मेरी चहेती बहू हो, लेकिन अगर तुमने मेरी किसी बात से इख्तिलाफ किया या इस घर से बाहर कदम भी निकाला तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। सादिया रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। उससे नजमा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। बुढ़िया इसके सर पर हाथ फेरते हुए, उठो मेरी बच्ची, अब अपनी घर गृहस्थी संभालो। मेरे हुक्म पे खुर्रम ने सब मुलाजमों को निकाल दिया है। अपने शोहर के लिए खाना तैयार करो। बुढ़िया ने नजमा की लाश को ठोकर मारकर दोबारा पलंग के नीचे कर दिया। कुछ देर बाद किचन में सादिया बुढ़िया की निगरानी में खुर्रम के लिए इसके पसंदीदा खाने बना रही थी। बुढ़िया, वाह खुशबू तो बहुत अच्छी है, उम्मीद है तुम्हारे हाथ में जायका भी है। सादिया का दिल चाहा इसके मकरू चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दे, मगर वो जल्दबाजी में कोई कदम उठाकर नजमा की तरह मरना नहीं चाहती थी। उसे ठंडे दिमाग से यहाँ से निकलने की तरकीब सोचनी थी। बुढ़िया, अब जाओ कपड़े बदलो, अच्छा सा तैयार होकर अपने शोहर का खाना पेश करना, उसका दिल जीत लो। वो कमरे में दाखिल हुई तो सोए हुए मून को देखकर ख्याल आया कि अपनी उलझन में इसे तो भूल ही चुकी थी। जल्दी से इसका फीडर बनाकर इसे गोद में बिठाया तो इंकशाफ हुआ कि मून का जिस्म बुखार से तप रहा है। वो नीम बेहोशी के हालत में था। सादिया का दिल लरज उठा। ओह मेरे खुदा, ये नन्ही सी जान पता नहीं कब से बुखार में दक रहा है। वो इसे उठाए खुर्रम के कमरे में गई, जो किसी 2 साल के बच्चे की तरह माँ की गोद में सर रखे लेटा था। सादिया, मून को बहुत तेज़ बुखार है खुर्रम, जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा इसे। खुर्रम ने सर उठाकर माँ को देखा। बुढ़िया, कोई ज़रूरत नहीं, अच्छा है मरने दो इस फरिया की, कोई भी चीज़ मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। सादिया, खुदा का खौफ करें, ये आपका भी कुछ लगता है। बुढ़िया ने खुर्रम को हुक्म दिया। खुर्रम, इस बच्चे को ख़त्म कर दो, ये फरिया का खून है, मुझे इससे नफ़रत महसूस होती है। खुर्रम, ठीक है अम्मी जान, मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। खुर्रम अपनी जगह से उठा तो सादिया घबरा गई और भागते हुए कमरे में घुसकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। इसने फरिया को कॉल की। हेलो फरिया मैम। फरिया गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? सादिया, मैं जानती हूँ आपकी मुजरिम हूँ, मगर ये वक्त इन बातों का नहीं। खुर्रम और उनकी माँ मून को मारना चाहते हैं, आप प्लीज़ जल्दी आएँ। फरिया की ममता तड़पी। नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए सादिया, उस घर के गिर्द शैतानी असार है, मैं अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तुम मून को ले जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। सादिया, मैम मुझे नहीं लगता ये लोग मुझे जाने देंगे, आप प्लीज़ कुछ करें। फरिया, अच्छा सुनो, खुफिया कमरे में जाओ, वहाँ एक बॉक्स में तावीज़ रखे हैं, उसे अपने बाजू पे बांध लो, फिर वो तुम्हें रोक नहीं सकेंगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अभी जारी है, अगली किस्त इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगी। अगली किस्त देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।